हड़प्पा सभ्यता को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, ये जान लें। भारत की प्राचीनतम इस नगरी सभ्यता को भारत के प्राचीनतम इस नगरी सभ्यता को इस नगरी सभ्यता को भारत के प्राचीनतम इस नगरी सभ्यता को सिंधु घाटी में चल रही सिंधु घाटी की सभ्यता क्या क्या पाया जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधो सभ्यता नाम से पुकारते हैं, या सैंधो सैंधो सभ्यता नाम से पुकारते हैं। सैंधो सभ्यता नाम से पुकारते हैं। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के संबंधित पूरा स्थल क्योंकि इस सभ्यता से संबंधित इस सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान में प्राप्त हुआ। इसलिए इसको सैंधो सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी कह के पुकारते। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम
क्योंकि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कांस्य से निर्माण की तकनीक का ज्ञान प्राप्त हुआ। कांस्य से निर्माण की तकनीक का ज्ञान प्राप्त हुआ। कांस्य से निर्माण तकनीक का ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन 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 हड़प्पा वासियों ने अपने औजारों और उपकरणों के निर्माण के लिए हड़प्पा वासियों ने अपने औजारों निर्माण के लिए सबसे अधिक तांबे का प्रयोग किए। सबसे अधिक तांबे का प्रयोग किया। तांबा खाना है नहीं, खाली फोटो खींच के जाना। अब तक टेस्ट बुक पढ़ा ही नहीं। लिखो, हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता को लिख हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है क्योंकि इस काल में लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिलते हैं। क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि इस काल में लिखित व पुरातात्विक दोनों साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखो मैंने क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता चूंकि सिंध नदी के किनारे, नदियों के किनारे, इसलिए इसको सैंधो सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस किस नाम से जाना जाता है? देखो मैंने इसलिए व्याख्या करके तुमको बता, किन किन नामों से इनको जाना जाता है। पहले लिखवा ली।
हड़प्पा सभ्यता और क्या कर सकते हैं? सैंधो सभ्यता, सिंध नदी, इसको सैंधो सभ्यता भी कह सकते, सैंधो सभ्यता भी कह सकते। हड़प्पा सभ्यता को क्या कह सकते हो? सैंधो सभ्यता भी कह सकते हैं। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कह सकते हैं। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कह सकते हैं। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कह सकते हैं। और चूंकि हड़प्पा सभ्यता तो है ही, क्या है? हड़प्पा सभ्यता इसको कहा ही जाएगा। और इसको चूंकि यहाँ पे काशी का प्रयोग का साक्ष्य मिला है, इसे काशी युगीन सभ्यता भी कह सकते। इसे क्या कह सकते हो? इस युग में काशी का प्रयोग मिला है, इसलिए इसको क्या कह सकते हो? काशी युगीन सभ्यता। कह भी सकते। फिर इसको एक अन्य सभ्यता के नाम से जाना गया, इसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कह सकते। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी इसको कह सकते। तो हड़प्पा सभ्यता को सैंधो सभ्यता, सिंधु नदी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और काशी युगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये तुमको बता दें। क्यों बता दिए? दोनों लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ मिला हुआ है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा। नोट में लिखो, नोट, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पाई लिपि, ऐसे लिखो, हड़प्पाई लिपि अपठनी है। अपठनी मैंने जिसे पढ़ा नहीं जा सका। इसके कारण इस काल को इतिहास लेखन, इस काल की इतिहास लेखन इसके पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित, इसे पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित। इसके पुरातात्विक साक्ष्यों पर क्या हुआ है? आधारित। ठीक है। आगे जो हम कितना विस्तार हुआ है, भौगोलिक विस्तार कितना कितना हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार निकल, एक डायग्राम बनाएंगे भौगोलिक विस्तार। उत्तरतम में कितना भौगोलिक, कहां पे कहां तक है, दक्षिणतम में कहां तक है, पूर्वोत्तर में, पूर्व में कितनी विस्तार है, और पश्चिम में। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार। जानते हो जो सामने तरफ होता है वो उत्तर होता है। क्या होता है? ऐसे खड़े हो जाओगे तो सामने तरफ क्या हो जाएगा? उत्तर। तो क्या है? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है बेटा? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के ठीक नीचे दक्षिण होता नहीं, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के, उत्तर दिशा के ठीक बाएं तरफ पश्चिम होता है, यही ना? और ठीक दाहिने तरफ पूर्व होता है। क्या होता है? पूर्व दिशा। कितना क्लियर हो गया सबको? ये प्रश्न पूछा है, ये पूर्व पश्चिम नहीं, उसका स्थान, उसका हड़प्पा सभ्यता का
पूर्व में कौन सा स्थान है, पश्चिम में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा स्थान है, ये पूछा। उत्तर में कौन सा स्थान है, मांडा। उत्तर में कौन सा स्थान है, मांडा। ये कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, अक्तून जिला में। यहां पे मांडा, हड़प्पा सभ्यता के उत्तरतम बिंदु सबसे कौन है, मांडा पाया गया, मांडा स्थान। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता पाया गया है। ये मांडा जो है चिनाब नदी पे, चिनाब नदी पे, और ये मांडा अक्तून जिला में है। अक्तून जिला, जम्मू कश्मीर। प्रांत कौन था उसमें, जम्मू कश्मीर या कश्मीर लिखी। तो पूछ लिया हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम स्थान कौन है, मांडा। कौन से है, मांडा। मांडा किस नदी पे है, चिनाब नदी। मांडा कहाँ है, कश्मीर। किस जिला में, अक्तून जिला। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन है, कौन सा पाया गया स्थल, दक्षिणतम बिंदु पे कौन सा स्थल पाया गया है, तो लिखो डायमाबाद। यहां पाया गया है डायमाबाद। यहां पाया गया है डायमाबाद, और ये प्रवरा नदी पे है। यमुना, डायमाबाद प्रवरा नदी पे है। अहमदाबाद जिला, महाराष्ट्र। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी। प्रवरा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी। किसकी सहायक नदी है, और पूछ लिया हड़प्पा सभ्यता के उत्तरतम जो स्थल मिला है वो कौन है, मांडा। या उत्तरतम सीमा मांडा, दक्षिणतम सीमा डायमाबाद। और इनके बीच की जो दूरी है वो 14 से किमी, 14 से किमी किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है वो 14 से किमी। कितने किमी है, 1400 किमी। ये प्रश्न पूछा, हर एग्जाम में पूछता भी है, इसमें भी पूछेगा, ये जान लेना। उत्तरतम बिंदु कौन है, कहां पूरा स्थल पाया गया, मांडा में। दक्षिणतम डायमाबाद, और पश्चिम लिखो सुदकोडरा, लिखो सुदकांगेडोर। पश्चिम में जो पूरा स्थल पाया गया है सुदकांगेडोर पाया गया। तो यहां नहीं, ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिला में। बलूचिस्तान पाकिस्तान उस समय था। और सुदकांगेडोर जो है वो दास से नदी पे, दास से नदी पे या दस नदी कह सकते, दास नदी नदी पे। और पूर्व, पूर्व दिशा में आलमगीरपुर है। कौन से है, हिंडन नदी पे। पूर्व दिशा में आलमगीरपुर, ये मेरठ में, उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले में है।
और ये हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी। तो प्रश्न पूछा है, तो जो चित्र बना खूब प्रश्न पूछा। जब थोड़ा सहयोग दोगे तभी जो है आगे ये चलेगा। तो इसका जो लंबाई है ये 1600, पूरा पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है हड़प्पा सभ्यता की वो 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर इसको बनाना है। और एकदम सेम प्रश्न पूछता है, हड़प्पा सभ्यता में दक्षिणतम बिंदु पे जो पूरा स्थल मिला उस पूरा स्थल का नाम क्या है? सुतकांगेंडोर। किस नदी पे है? दास नदी या दास नदी, दास का नदी। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वोत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में कौन सी स्थल मिला है? आलमगीर। कहाँ है? मेरठ। किस नदी पे? हिंडन नदी। खूब पूछा। आलमगीरपुर किस नदी पे है? हिंडन नदी। कहां पे है? पूर्व में। और हड़प्पा पूर्व, मांडा बहुत बार पूछा और दैमाबाद। मांडा हड़प्पा सभ्यता की, ऐसे पूछ लिया, हड़प्पा सभ्यता के उत्तरतम, उत्तर दिशा में जो पूरा स्थल मिला है, उत्तर दिशा में जो पूरा स्थल मिला है उस पूरा स्थल का नाम क्या है? मांडा। क्या है? किस नदी पे है? चिनाब नदी। किस पे है? और चिनाब नदी किस जिले में है? मांडा किस जिले में है? अख्तून जिला। कहां पे है? कश्मीर। कहां पे है? कश्मीर। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता की दक्षिण में कौन से स्थान मिला है? दैमाबाद में। कौन मिला है? दैमाबाद में। आगे हम पढ़ाते चलेंगे। तो ये चित्र बना लो, इससे प्रश्न, एक प्रश्न जरूर आए, ये जान लेना और रट लो इसे। कर लिए? कर लो फिर हम आगे बढ़े। तो नोट में संक्षेप में कौन कौन से प्रश्न आएगा इसको भी लिखिए। कौन कौन से प्रश्न आएगा लिखो, संक्षेप में लिखो। हड़प्पा सभ्यता का आकार, संक्षेप में लिखो। कौन कौन पहले आता? हड़प्पा सभ्यता का आकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, यहां हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किमी। 12,99,600 वर्ग किमी, वर्ग किमी मतलब किलोमीटर। लिखो। हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी। हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो। जुड़वा राजधानी हड़प्पा है को कहा जाता है और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदाड़ो को भी कहा जाता है।
लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो लोथल को कहा जाता है। लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, लोथल, लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, लोथल। अब हम कहें कि हड़प्पा सभ्यता की उत्तरतम सीमा मांडा, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम सीमा डैमाबा, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम सीमा तो सुदकांगेंडोर, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर। इसको लिखवाने की जरूरत है नहीं ना, ये तो पहले ही बता दिए। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल देखो, जहां कॉन्सेप्ट है वहां कॉन्सेप्ट बताएंगे। जो प्रश्न आने वाला है उसको जरूर रखो, जो प्रश्न आने वाला है उसको जरूर लिखो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तथ्यों की जानकारी लो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल लिखो, क्रम में लिखो। मोहनजोदड़ो क्रम में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। गेनरीवाल वाला है दूसरा स्थल सबसे बड़ा, गेनरीवाला। सबसे बड़ा तीसरा स्थल हड़प्पा। फिर चौथा धौलावीरा, पांचवा राखीगढ़, धौलावीरा पांचवा राखीगढ़, पांचवा राखीगढ़। तो कोई पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदाड़ो। कौन है? हड़प्पा न डाल देना, हड़प्पा किसरे स्थान पे? तीसरे स्थान पे। अगर मोहनजोदाड़ो नहीं रहेगा, गेजरीवाला रहेगा तो गेजरीवाला डाल। ये नहीं है कि जो है ऐसे। तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। सबसे दूसरे स्थान पे गेजरीवाला है, तीसरे स्थान पे हड़प्पा है, चौथा स्थान पे धौलावीरा है, पांचवा स्थान पे जो है राखी। पांचवा स्थान पे कौन है? भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? भारत में हड़प्पा की सबसे बड़ा स्थल कौन है? धौलावीरा और राखीगढ़। पहले स्थान पे धौलावीरा हो जाएगा, दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? राखी। अब तुम जानते हो, अगर हमें लिखवाने की जरूरत नहीं है, उत्तर से दक्षिण तक की जो हड़प्पा की सीमा की लंबाई है कितना है? 1400 किलोमीटर। और ये भी हमें लिखवाने की जरूरत नहीं है कि पश्चिम से पूरब की लंबाई हड़प्पा की कितना है? 1600। लिखवाने की जरूरत नहीं है, तो पहले आगे जो मुख्य में कुछ चीजें हैं उसको बताना हमें जरूरी लगती है, तो मैं बता देता हूं। अब देखो, कुछ जैसे कुछ स्थान का भी नाम पूछ लेता, जैसे अफगानिस्तान में कौन से हड़प्पा स्थल मिला है, कहां कहां में, ये बहुत प्रश्न पूछता है। तो लिखो
ये जरूरी है। कौन स्थल कहाँ है? कौन स्थल कहाँ है? हेडिंग लाला, कौन स्थल कहाँ? मुंडकाक सुर्त भई, मुंडी गाक मुंडिगा सुर्त भई, ये कहाँ? अफगानिस्तान। ये कहाँ है? ये दोनों स्थल कहाँ है? अफगानिस्तान। ये पूछ लेता मुंडका का स्थल कहाँ है? भारत में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ये प्रश्न पूछता है। ऐसे ये दोनों प्रश्न बहुत तेज पूछता है। 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो कुछ पुरास्थल की उत्खनन, 1947 के बाद नवीन पुरास्थल की जो उत्खनन हुआ उसमें से कुछ गुजरात में हुआ, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान। अब गुजरात में कौन कौन स्थल है? गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के स्थल, लोथल, लोथल, रंगपुर, लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा, धौलावीरा। धौलावीरा, ये चारों पूरा स्थल बेटा गुजरात में। ये चारों पूरा स्थल लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा और धौलावीरा, ये पूरा स्थल कहाँ पे है? गुजरात। ये गुजरात के कच्छ में है, लोथल और रंगपुर। कहाँ है ये? नहीं, सुरकोटड़ा और धौलावीरा कच्छ में, कच्छ जिला में, और ये अहमदाबाद जिला में। और लोथल से ही बेत्यार माने गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, और रंगपुर में चावल का साक्ष्य मिला है। सुव्यवस्थित जल निकासी का साक्ष्य धौलावीरा में मिला है। सुरकोटड़ा में घोड़े की नाल मिली है, घोड़े की नाल मिली है। तो इससे प्रत्यक्ष तो नहीं मिल रहा है कि ये सब घोड़े से परिचित थे कि नहीं है, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि घोड़े से परिचित लगभग थे। यहां से लिख लो, लोथल से बेत्यार माने बंदरगाह मिला के साक्ष्य, जहाजों का साक्ष्य मिला। रंगपुर से चावल का साक्ष्य मिला। सुरकोटड़ा से घोड़े का नाल मिली है, खुर मिला है, और धौलावीरा से परिपक्व जल निकासी मिली, परिपक्व जल निकासी के साक्ष्य। पंजाब में रोपड़ जिला में और जींद में और भिवानी में कुछ स्थान मिला। पंजाब में देखिए, पंजाब स्थान में जैसे बड़ावली, बड़ावली हड़प्पा स्थल पंजाब में मिला, और कुणाल, कुणाल पंजाब में मिला, और साथ साथ में राखीगढ़, मिठाथल, राखीगढ़, मिठाथल, सब ये पंजाब में मिला, पंजाब प्रांत।
ये हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत में मिला। तो जब मैं बड़ावली पढ़ाऊंगा तो जान लेना कि कहाँ पंजाब की बात कर। जब मैं कुणाल पढ़ाऊंगा तो कहाँ बताऊंगा, कुणाल बोलूंगा तो समझ कुणाल स्थल कहाँ है, पंजाब में। कभी कभी मिलान के लिए दे देता, ये स्थान कहाँ है, पंजाब बड़ावली, गुजरात में लोथल, अफगानिस्तान में मुंडकान, ये दिया मुंडकान या सुरघई दे दिया। तो ऐसे मिलाने की भी बात करता। यूपी में, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मिला, मेरठ है ना, आलमगीरपुर। एक और मिल गया, सहारनपुर में मिला है हुलास। तो सहारनपुर जिला में, यूपी के सहारनपुर जिला में मिला है हुलास, ये सहारनपुर जिला में, यूपी के सहारनपुर जिला में। और मेरठ में, ये दक्षिण पूर्व की जो है सबसे पूर्वी सीमा है हड़प्पा से। राजस्थान के गंगानगर जिला में कालीबंगा मिला है। देखो कालीबंगा, राजस्थान में। यहाँ ये जोते हुए हल मिली के साक्ष्य मिले कालीबंगा में, कुओं का साक्ष्य मिला। तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। महावली, कुड़ाल, राखीगढ़, मिठाकर कहाँ है, पंजाब में। मुंडका, सुरघई कहाँ है, अफगानिस्तान में। लोथल, रंगपुर, सुरकोटा, धौलादिया कहाँ है, गुजरात, गुजरात में। ये स्थल एकदम क्लियर रहेगा कि नहीं तुम सब। ये स्थल जब मैं रंगपुर बोलूंगा तो तुरंत जान लेना गुजरात बोल रहा हूं, गुजरात के बारे में। ये मिलान को भी ले लेता है कभी। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, बोलो। अगर दिक्कत हो तभी भी बता दो। देखो क्या होता है, कोई भी हड़प्पा सभ्यता, मैंने संक्षेप बता रहा, हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से नगरीय ग्रामीण नहीं थी। भले इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित थी, भले इसकी लिपि अपठनी थी, लेकिन ये नगरीय सभ्यता, यहाँ वणिक भी, व्यापार भी होता था। ये मात्र सत्तात्मक जो है समाज थी, क्योंकि माता स्त्रियों का बहुत महत्व था, उनकी पूजा भी होती थी। हड़प्पा से उल्टी महिला है, उससे जड़ निकला हुआ है, इससे पैदावार की भी सूचक होती थी। तो महिलाओं की बड़ी सम्मान थी हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से जान लेना कि जैसे आज की नगर निगम है सब, लेकिन इससे भी वैज्ञानिक और विकसित सभ्यता थी। आज से भी उस समय की 2300 ईसा पूर्व की सभ्यता आज से ज्यादा विकसित सभ्यता, सुनियोजित, सुसंगठित वैज्ञानिक सभ्यताएं थी। अगर कोई घर बनता था तो कहाँ नालियों की निकासी होगा, कहाँ पोर्च होगा, कहाँ पूजा घर होगा, नालियों की ढका जाएगा कि नहीं ढका जाएगा, कि खुले छोड़ा जाएगा, तो सब कुछ व्यवस्थित। नालियों को ढका भी जाता था, नालियों की पानी सड़क पर न बहकर बल्कि सुव्यवस्थित बनाया जाता था, निकासी की व्यवस्था थी। आज की जितनी तुम शहर में, जो बड़े बड़े शहरों में जो कठिनाई आ रही है,
उस समय इस प्रकार की कठिनाई उस सभ्यता में नहीं थी। निकासी की पूरी तरह से व्यवस्था रहती थी। भवन पूरी तरह से ईंटों की बनी होती थी, सुनियोजित भवन बनी होती थी। कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, ये पूरी व्यवस्था थी। अलंकृत ईंटों का प्रयोग, साधारण ईंटों का भी प्रयोग होता था, और अलंकृत कालीबंगा में अलंकृत ईंटों की प्रयोग भी होता है। ईंटों का अनुपात 4:2:1 होता था। और सड़क, जैसे आज कहते हैं ना, क्रीड़ पद्धति से हम सड़क बनवा दी, सड़क का जाल बिछा दी। सरकार कहती है ना, सड़क का मैंने जाल बिछा दी। उस समय सड़कों का पूरी जाल बिछा हुआ, ग्रिड जो है शतरंज या जाल पद्धति से पूरी बनी हुई थी। और सड़क उत्तर से पूरब और उसके बाद पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जाती थी पूरी तरह से। और निर्माण में मुख्य रूप से पक्की ईंटों का प्रयोग होता है। तो आगे जो भी सभ्यताओं का हम पढ़ाएंगे कल, तो कौन सी सभ्यता पढ़ाएंगे? हाँ, यही सभ्यता पढ़ाएंगे, लेकिन लिपि को पढ़ाएंगे, चित्रात्मक लिपि, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, क्या गेहूं और जौ का उत्पादन होता था वहां पे, लेकिन कपास का उत्पादन होता था। सर्वप्रथम कपास की उनको जानकारी थी, और उसको यूनानी सिंडन कहते थे कपास को, और जौ और गेहूं का उत्पादन करते थे, लेकिन गन्ना का उत्पादन और दाल का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मटर चना आदि की साक्ष्य मिलती है, लेकिन गन्ना का साक्ष्य नहीं मिलती है। कहां से कहां से कौन सी चीज आती थी, तांबा कहां से आता था, और आपको क्या नाम है, टीन कहां से आता, टीन अफगानिस्तान से आता था, तांबा खेतकड़ी राजस्थान से आता था, और सोना कोलार क्षेत्र से कर्नाटक से आता था, फिरोजा और जेड मध्य एशियाई से आता था, और सबसे उनकी कीमती जो धातु थी लाजवर्द थी। तो खेतड़ी से तांबा क्यों, कोलार कर्नाटक से सोना का आयात होता था, मंगाते थे। इस प्रकार की उनकी व्यापार कैसी थी, बड़े बड़े माने व्यापारी क्या करते थे, किन किन फसलों का उत्पादन करते थे, और कहां कहां से संबंध सुमेरिया सभ्यताओं से संबंध था। मेलुआ सिंध प्रांत से ये भी बात बताया गया है कि वहां सुमेरियाई सभ्यता में जाकर मेसोपोटामिया में मेलुआ बंदरगाह भी लगती थी। और लोथल में गोदीवाड़ा क्यों होता था, क्योंकि आयात निर्यात होता था, इसलिए तो गोदीवाड़ा टैगवार्ड रहता था, बंदरगाह रहता था। बंदरगाह क्यों रहता था, एक वस्तु को दूसरे देश में भेजने के लिए बंदरगाह होता था। चावल धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है रंगपुर से, लोथल से। और फिर उनकी जो नगर रहती थी, उनका जो घर बनता था वो बहुत नियोजित होता था, और शासक और आम आदमी अलग अलग रहते थे। शासक का घर, प्रशासक का घर पूरी दुर्गीकृत होता था, आम आदमी का घर प्राचीर से घिरा नहीं रहता था। कुछ ऐसे स्थान हैं धौलावीरा में जो कुछ अलग दिखाई देता है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, उसको भी बताएं। क्या वहां खेती का साक्ष्य कैसे मिलता है, कालीबंगा से चूता हुआ खेत मिलता है। फिर वहां पे स्नानागार, नहाने के लिए स्नानागार होता था। मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला है। इस प्रकार से सुर्तघई, सुबकम, गाडोर और
का साक्ष्य मिला, लेकिन गाय का वहां साक्ष्य नहीं मिला है। इस प्रकार से सभी के बारे में जागरूकता दिखाना होगा और आगे कल होगा। बंद कर दो।